हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जानेंगे कि अर्थ की फॉर्मूला जो है फॉर्मेशन और एवोल्यूशन वो कैसी हुई, कहाँ से हुई। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स जो है ना, अर्थ की फॉर्मेशन अगर साइंटिस्ट के मुताबिक देखा जाए तो वो साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है फ्रेंड, 4.5 अरब साल पहले जो है अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, मतलब तब अर्थ बना था हमारे पास। तो अगर इसके थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो मतलब फॉर्मेशन हुई कैसे, इसके अंदर क्या थ्योरी है, तो वो हम थ्योरी पढ़ेंगे नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी के जरिए हम क्या करेंगे, अर्थ की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सी थ्योरी, नेबुलर थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, स्टेडी स्टेट्स थ्योरी है, और भी बहुत थ्योरी है जो हम अर्थ की फॉर्मेशन के रिलेटेड बहुत ही मशहूर है। तो आज हम इस वीडियो में जो है नेबुलर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नेबुलर थ्योरी के मुताबिक जो अर्थ की फॉर्मेशन है वो कैसी हुई। तो फ्रेंड्स, नेबुलर थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक नेबुला था। फ्रेंड्स, जो नेबुला है हमारे पास ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्लाउड, या आप इसको कह सकते हैं फॉग, धुंध या गैस। तो ये नेबुला हमारे पास था शुरू में, एक जो पहले से ही मतलब था, तो वो एक लैटिन वर्ड है हमारे पास। उन्होंने कहा कि हमारे पास नेबुला था, ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, क्लाउड फॉग। तो उनके मुताबिक क्या था, मतलब जो है ना 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एक हमारे पास नेबुला था, जिसको मतलब जो एक गैस थी हमारे पास, फॉग थी, जिसमें हमारे पास मतलब एक तरह का गैस कह सकते हैं और डस्ट कह सकते हैं। तो ये एक जाइंट हमारे पास क्या था, जाइंट क्लाउड था। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो जाइंट क्लाउड था, इस तरह करके आप कह सकते हैं, ये एक उन्होंने कहा एक जाइंट सा क्लाउड था हमारे यूनिवर्स में। तो वो जो जब जाइंट सा क्लाउड था, ये क्या हुआ, ये कोलैप्स हो गया। ये क्या हुआ, कोलैप्स हुआ। कोलैप्स क्यों हुआ, ग्रेविटी की वजह से। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा एक जाइंट क्लाउड था, हमारा जो गैस का मिक्सचर था, तो वो क्या हुआ, जो है कोलैप्स हो गया। अब इधर देखिए जाए तो गैसेस में कौन सी थी, तो हमें पता चलेगा हमारे पास में दो गैसेस थी। एक मेजर गैसेस हम कह सकते हैं, और दूसरी हमारे पास है माइनर गैसेस। मेजर गैसेस जो थी इसमें वो थी हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब मेजर इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी। और इसमें माइनर गैसेस की बात करें तो इसमें आया था हमारे पास कार्बन गैस थी, नाइट्रोजन गैस थी और ऑक्सीजन गैस थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इस क्लाउड में मेजर और माइनर गैसेस थी। ये क्या हुई, ये कोलैप्स हुई। कोलैप्स क्यों हुई, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपने ये समझना है। अच्छा, अभी जब कोलैप्स हो गई तो ये फिर क्या हो गई, ये स्पिन करने लगी, फास्टर स्पिन। फास्टर स्पिन मतलब ये स्पिन करने लगी, ऐसे ऐसे गोल गोल जो है ना वो मूव करने लग गए। तो ये गोल गोल ऐसे स्पिन करने लगी, घूमने लगी, रोटेट करने लगी। तो ये क्या, एक डिस्क की फॉर्म में फ्लैटन हो गई, डिस्क इसके फॉर्म बन गई। मतलब ये डिस्क की फॉर्म में क्या हुई, ये जो हमारे पास गैस क्लाउड थी ये ऐसे रोटेट करने लग गई, मतलब ये ऐसे स्पिन होने लग गई। तो फ्रेंड्स, ये जब ऐसे स्पिन करने लगी, ऐसे रोटेट होने लगी, तो क्या हुआ, अब जो इस गैसेस के जो क्लाउड था हमारे पास, ये जो हमारे पास एक डस्ट फॉग था, गैस थी, तो इसके जो डेंसर पार्ट था, जो मतलब डेंसर मटेरियल था, जो बहुत ही भारी मटेरियल था, जो मोस्ट मटेरियल था, वो क्या हुआ, डेंसर मटेरियल इसका अंदर की तरफ जाने लग गया, सेंटर की तरफ ना ऐसे मूव करने लग गया इसका डेंसर पार्ट। ठीक है फ्रेंड, तो जब हमारे पास जो डेंसर मटेरियल था, जो डेंसर जो पार्ट था उसका, जब वो सेंटर की तरफ गया तो उससे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे एक जो चीज इस तरह सेंटर में ना ऐसे मिल गई, मतलब जो सारी चीजें थी वो ऐसे मिक्स हो गए हमारे पास। तो डेंसर पार्ट इस तरफ चला गया, और जो हल्का पार्ट था, जो लाइटर पार्ट था, जो मतलब जो गैसेस लाइटर थी, जो लाइटर पार्टिकल्स थे, वो क्या करें, वो क्या करने लगे, वो इनकी गैसेस में मूव करने लग गए, डिस्क की फॉर्म है ना, ऐसे उनकी मूव करने लग गई। ठीक है फ्रेंड, जो डेंसर था वो हमारे पास सेंटर में इकट्ठा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, और जो लाइटर मटेरियल से लाइटर पार्टिकल्स थे तो वो क्या हो गए, उसके गिट ऐसे मूव करने लग गया। तो फ्रेंड्स, जो डेंसर पार्ट था, जो डेंसर मटेरियल जो है इकट्ठा हुआ, तो वो उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने सूरज बनाया। उन्होंने क्या किया, सन बनाया, मतलब वो सारा डेंसर पार्ट मिलकर हमारे पास सूरज बन गया। और जो बाकी लाइटर मटेरियल, लाइटर पार्टिकल्स थे, तो वो क्या हुए, जो बाकी हमारे पास पार्टिकल्स थे वो हमारे पास कोलाइड हुए, पार्टिकल्स कोलाइड हुए, और फिर क्या हुए, स्टक टुगेदर हो गए, मतलब वो फिर एक दूसरे में मिल गए, स्टक टुगेदर। तो बाकी जो मटेरियल, जो बाकी जो हमारे पास पार्टिकल्स थे, तो वो एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से स्टक हुए। ठीक है, स्टक होने का मतलब मिलने के बाद क्या हुआ, वो फिर हमारे पास प्लैनेट्स बन गए। तो इससे क्या हुआ, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। तो इसमें से हमारा जो अर्थ है वो भी इसमें से एक प्लैनेट है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसमें से ऐसे हमारे नेबुलर थ्योरी के मुताबिक हमारे ऐसे अर्थ बना। तो इसमें हमने पढ़ा कि अर्थ की फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। इसमें हमारे पास जो थ्योरी है फॉर्मेशन के रिलेटेड हम पढ़े हैं नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी के मुताबिक क्या है, नेबुलर के मुताबिक नेबुलर था एक हमारे पास, एक ये क्या था, एक लैटिन वर्ड है, ये क्लाउड और गैस थी, बहुत सा जाइंट सा जो है क्लाउड और गैस था।
ये क्या हुआ, ये कोलैप्स हुआ ग्रेविटी की वजह से। जब कोलैप्स हुआ तो उसके बाद ये फिर जो स्पिन में मूव करने लग गया, जैसे गोल गोल स्पिन मोशन में मूव करने लग गया। तो जो हमारे पास इसमें गैसेस थी वो H2 और हीलियम मेजर गैसेस थी, मोस्टली जो 80 से 90% ये कह सकते हैं आप, वो गैसेस ये थी। और माइनर गैसेस थी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो जो डेंसर पार्ट था उस गैस का, उस क्लाउड का, वो सेंटर की तरफ जाने लग गया। वो डेंसर पार्ट मिलकर उन्होंने सूरज को बनाया, सन बनाया। और जो बाकी पार्टिकल्स से वो आपस में कोलाइड हुए और वो स्टक बड़ी बॉडीज बना, मतलब बड़े जो है प्लैनेट्स बना गए, जिसमें से हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट्स है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास नेबुला थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, आपके जहन में बैठ गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। और मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।